जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे कि किसी भी शख्सियत को या किसी से भी आप जब सबसे पहले मिलते हैं तो उसमें जो बात नोट करते हैं, एक तो उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती होती ही है, लेकिन उसके बालों को जो है ज़रूर आप नोट करते हैं कि उसका हेयर स्टाइल कैसा है और वो दिखने में कैसा लग रहा है, या इस तरह होता तो इस तरह ज़्यादा अच्छा होता। और आपको पता है कि आजकल जो है सिर्फ ख़वातीन ही नहीं बल्कि मर्द हज़रात भी जो है अपने बालों के मामले में बहुत सेंसिटिव हैं, और ख़ास तौर से नौजवान लड़के लड़कियां, क्योंकि आजकल ना सिर्फ मार्केट में जो चीज़ें दस्तयाब हैं, जिस तरह के प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से बाल जो है बहुत जल्द ही कम उम्र में गिरना शुरू हो जाते हैं। बहुत सी परेशानियां होती हैं लोगों को, इस ख़ास तौर से जो यंग लड़के लड़कियां उनको। तो इन बाल गिरने की वजूहात क्या हैं आजकल? क्या वाकई ये वजह है कि लोग जो हैं गलत प्रोडक्ट जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो यंगस्टर्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखने में आ रही है? इस सब पर बात करेंगे, लेकिन पहले जो हमारे गेस्ट हैं उनसे आपको मिलवाऊंगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिलाल शम्स साहब, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। इनसे हम मिलते रहते हैं और अक्सर और बेशतर मेरे प्रोग्राम में आते हैं, अच्छी बात ही हमें बता के जाते हैं। तो इस वक्त बात करते हैं खालिसन हम खास तौर से नौजवान लड़के लड़कियों के लिए कि भाई इनके बाल जो गिर रहे हैं वो बहुत परेशान है, तो उसको हम किस तरह उनकी परेशानी को दूर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिलाल, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम मानूर, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, अभी मैं बता रही थी कि आप क्योंकि अक्सर मेरे प्रोग्राम में आते हैं और सारी जो हम आपसे बातें पूछते हैं और काफ़ी आप अच्छी बातें बता के जाते हैं और ख़ास तौर से ट्रीटमेंट्स के बारे में बता के जाते हैं। तो यहाँ से बात शुरू करते हैं कि क्या वजूहात हैं कि आजकल यंगस्टर्स में जो ख़ास तौर से लड़के लड़कियाँ हैं, स्कूल कॉलेजेस में ही हैं और बालों की तरफ से बहुत परेशान हैं, क्या वजूहात हैं इसकी? जी, मानूर, बाल गिरने की बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें नौजवान लड़कों-लड़कियों में बेसिक जो रीज़न है, जो मोस्ट कॉमन है, उसको हम कहते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। उसमें ओके। होता ये है कि जो एंड्रोजेन्स हैं या मेल हार्मोन्स हैं, बेसिकली मर्दों और ख़वातीन दोनों की बॉडीज़ के अंदर एंड्रोजेन्स और एस्ट्रोजेन्स की मिकदार पाई जाती है। मेल्स के अंदर चूँकि उसकी पूरी लाइफ़ एंड्रोजेन्स पे बेस्ड है, थोड़ी बहुत एस्ट्रोजेंस भी होती है और ख़वातीन में भी कुछ मेल हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो होता ये है कि अमूमन ये बैलेंस जो है ना कभी आउट हो जाता है और कभी इसका इफ़ेक्ट बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं एंड ऑर्गन रिसेप्टर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। जब आप टेस्ट कराते हो, तो टेस्ट अमूमन नॉर्मल आता है लेकिन उसका असर बहुत ज़्यादा हो जाता है। एज़ अ रिज़ल्ट होता ये है कि ख़वातीन के अंदर भी मेल वाली कैरेक्टर आना शुरू हो जाते हैं। वो क्या है? वो है बाल्डनेस। सर के ऊपर बाल कम होना और बॉडी के ऊपर हेयर ग्रोथ का हो जाना। जी। तो ये एक एंड्रोजन बेस्ड और जिसका जेनेटिक बैकग्राउंड भी ये वो वाला हेयर फॉल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि इसका टेस्ट होता है, कि इसके लिए क्या टेस्ट करवाना पड़ता है? इससे आपको पता चलता है कि आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है और इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। क्या इसका ट्रीटमेंट है? जी, मानूर, बेसिकली हम क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं इसमें, लेकिन जब आप टेस्ट करने पे आते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स फिर देखने पड़ेंगे। फिर आपको विटामिन के लेवल्स देखने पड़ेंगे, आपको बायोटिन बहुत सारी चीज़ें। वो टेस्ट के चक्कर में ना आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैसा लोगों का लगा देते हैं इस पे। तो आपका क्लिनिकल नॉलेज ही मेन चीज़ है जो आपको डायग्नोसिस की तरफ ले जाता है। ठीक है। अब ये आपको हो गई नॉलेज, चलें आपको क्लिनिकल नॉलेज हो गई, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? क्या जी। ट्रीटमेंट्स हैं? किस तरीके से जो है आप अपने बालों को जो है सेव कर सकते हो? क्या मेरा ख़्याल है कि हेयर ग्रोथ इतनी जल्दी से आसानी से नहीं होती जब एक दफ़ा आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। जी, 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 बिल्कुल। मानूर, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है ना कि कोई भी मरीज़ जाके उठ के चला जाता है और अगला कह देता है कि आपको तो पीआरपी की ज़रूरत है और आपको तो एक्सोसोम्स की ज़रूरत है। हुँ। जी, एक्सोसोम और पीआरपी बहुत अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन आपका जो क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है, वो ही बेहतर आपको बता सकता है। अच्छा, अब बात ये है कि एक्सोसोम्स और पीआरपी ये प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं हैं। जी। बेसिकली ये डिजीज मैकेनिज्म को इनहिबिट नहीं करते। आपका जो हेयर फॉल का जो मैकेनिज्म है जिसकी वजह से बाल गिर रहे हैं, उसको देखना पड़ता है। सपोज अगर एंड्रोजन्स है तो आपको एंटी एंड्रोजन्स पे मरीज को रखना पड़ता है। जी। अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है वो साथ में ऑगमेंटेशन उसकी करनी पड़ती है। तो एक टर्म है साइंस में, मेडिकल साइंस में उसको कहते हैं हम सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। ठीक ये है। जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, एक्सोसोम्स, पीआरपी वगैरह, ये मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ मिलके 1 जमा 1 मिलके 11 बना देते हैं। 1 + 1 = 11। जी। इसका मतलब ये हुआ कि वो
एक दूसरे के इफेक्ट को इन्हांस करते हैं। यानी प्राइमरी तौर पे अगर मेडिकल ट्रीटमेंट है या एक्सोसोम है, वो इतने इफेक्टिव नहीं होंगे जब ये दोनों कंबाइन होंगे। तो अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट एक अच्छा मेडिकल प्रैक्टिशनर एडवाइस कर सकता है, एक अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट एडवाइस कर सकता है। जी। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट एक डर्मेटोलॉजिस्ट एडवाइस कर सकता है। अभी आपने खुद भी ज़िक्र किया पीआरपी का। पीआरपी आपने जी, कहा कि फौरी वो हल नहीं है। क्या पीआरपी, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि डॉक्टर जो एडवाइस कर रहे होते हैं, खुद हम जब जाते हैं कहीं ट्रीटमेंट करवाने तो हम ये देखते हैं कि सामने वाला उसके वो खुद किस तरह की पर्सनैलिटी रखता है, उसके खुद के बाल कैसे हैं। तो क्या जी, पीआरपी हर एक पे इफ़ेक्टिव है कि मैं जाऊँ और मुझे डॉक्टर कहे मैं करवा लूँ, या इसके लिए भी कोई टेस्ट जी। होते हैं? नहीं, 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 नहीं। देखिए इवन पीआरपी के लिए टेस्ट होने चाहिए, आपका सीबीसी होना चाहिए, आपके स्क्रीनिंग टेस्ट होने चाहिए। कोई भी ऐसा प्रोसीजर जिसमें ब्लड ड्रा इन्वॉल्व हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा प्रोसीजर, उसमें सबसे पहले तो स्क्रीनिंग मस्ट है। जी, आपकी जो बेसिक वायरोलॉजिकल मार्कर्स है ना, जिसमें हेपेटाइटिस बी, सी, एचआईवी वगैरह, इसकी स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है मरीज़ के लिए भी और जो आपका केयर गिवर है उसके लिए भी, जो आपको इंजेक्ट कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि पीआरपी के अंदर चूँकि ग्रोथ फैक्टर्स आप लेते हो प्लेटलेट्स से, तो आपके हेल्दी प्लेटलेट्स बहुत मैटर करते हैं। प्लेटलेट्स वो खुलिए जिनकी लाइफ बहुत कम है। जी, कुछ दिन तक है। तो अगर आपने हेल्दी एक पेशेंट से वो प्लेटलेट्स एक्वायर करके उसकी पीआरपी तैयार की तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स होंगे। और इन कंपैरिज़न अगर वो पेशेंट जो है वो पहले से ब्लड थिनर मेडिकेशन पे वो एस्पिरिन ले रहा है, वो जो है एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन ले रहा है, तो फिर उससे आप अच्छे प्लेटलेट्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो सही। इसमें पेशेंट का एज, पेशेंट के कोमॉर्बिड्स यानी उसकी जो जिस्मानी सेहत है, वो बहुत मैटर करती है। यानी एक यंग बंदा जिसको कोई डिज़ीज़ नहीं है, कोई कोमॉर्बिड्स नहीं है, वो एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन पे नहीं है, उसकी पीआरपी की क्वालिटी एक होगी ठीक है। और इसी तरह एक एजेड बंदे की या बंदी की पीआरपी की क्वालिटी डिफरेंट होगी। जी। जी। डॉक्टर साहब, क्या ये इलाज, ये जो ट्रीटमेंट्स हैं, क्योंकि कहते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव हैं, क्या ये सस्ते भी होते हैं? क्योंकि बहुत सी जगहों पे सस्ते भी किए जा रहे हैं, जिस तरह आपने पीआरपी जी। का भी ज़िक्र किया, मगर आपने ये कहा कि आपके खुद के हेल्दी प्लेटलेट्स होंगे, जभी तो आप जो हैं अच्छा हेल्दी आपका पीआरपी भी होगा। यहाँ पे बात करूँगी, क्या सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट के ज़रिए ही जो बाल हैं, वो वापस लाए जा सकते हैं, और क्या ये लाइफ टाइम के लिए होते हैं फिर? जी, मानूर आपके सवाल के अंदर 3 सवाल हैं। जी। एक तो पीआरपी की एक सपोज़ अगर क्वालिटी वायबल नहीं, तो हुँ, आजकल जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है उसको कहते हैं एक्सोसोम्स। एक एक्सोसोम के सेशन के अंदर आप यूँ समझ लो कि 20 के करीब पीआरपी के सेशंस के इक्वल है। और उसमें ये मैटर नहीं करता कि डोनर का जो प्लेटलेट है वो कैसा है। जी, वो क्योंकि हम प्लेटलेट से लेते ही नहीं है उसमें ग्रोथ फैक्टर्स। तो एक्सोसोम एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग, पोटेंट और इफेक्टिव अल्टरनेटिव है। जी, कॉस्ट की बात आती है डेफिनिटली मानूर अच्छी स्टैंडर्ड के अच्छे ज़ाहिर है उसपे कॉस्ट ज़्यादा आती है। जी। अब एक्सोसोम का जो कॉस्ट रेंज है दैट रेंज फ्रॉम $100 टू $2000। यानी हुँ। अगर आप पाकिस्तानी रुपए में काउंट करें तो कोई 28,000 रुपए से लेके कोई 6 लाख तक के एक्सोसोम से इसके सेशंस ओह! आते हैं। इट्स वेरी अब कॉस्टली। हर जगह जो लोग एडवाइस कर रहे हैं हम कम कीमत में कर देंगे। आप कम कम कीमत में एक महँगा चीज़ कैसे सस्ता दे सकते हो? आप एक आईफ़ोन कैसे ओप्पो मोबाइल के रेट पे दे सकते हो? तो कहने का मकसद ये कि या तो आप अपना हेयर ट्रीटमेंट जब कराएँ ना तो ये डिसीज़न ज़रूर कर लें कि आपका जो केयर गिवर है, आपका जो ट्रीटमेंट वाला डॉक्टर है वो है कौन? हुँ, वो क्वालिफ़ाइड है भी या इस चक्कर में आपको सुर्ख़ बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि मैं तो सस्ता कर रहा हूँ। तो जनाब क्वालिटी बहुत मैटर करती है और आपकी बिल्कुल। जो हेल्थ है वो बहुत मैटर करती है। आपका एक और सवाल था हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से। जी, हेयर ट्रांसप्लांट में हम करते क्या है कि हम डोनर एरिया से या बैकअप स्कैल्प से बाल ले आकर ना हुँ, फ्रंट पे लगा देते हैं। आप ये समझ लें कि हम नए पौधे लगा रहे हैं। जी, अब जब नए पौधे लग गए तो उनमें भी गिरने का पोटेंशियल होता है। उनको भी बचाना पड़ता है। आपको उन नए पौधों को भी पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है। उनको भी इक्वल ट्रीट करना पड़ता है। उनको भी एक्सोसोम्स और जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो देना पड़ता है।
तो ये मसले का हल नहीं कि आपने ट्रांसप्लांट करा लिया और आपकी जान छूट गई, जी। नहीं। आपको अगर बाल चाहिए, बाल ज़िंदा स्ट्रक्चर हैं, उनकी परमानेंट केयर चाहिए। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ बॉडी बिल्डर्स की। वो जी। एक बार बॉडी बना लेते हैं, तो वो अगर मेंटेन नहीं करेंगे, उसको अगर रेगुलर एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे, तो वो बॉडी वापस चली जाएगी। एग्ज़ैक्टली। तो एग्ज़ैक्टली बालों का जो मेंटेनेंस है बड़ा इम्पोर्टेंट है। कोई लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं है। आपको कोई मतलब ऐसा ट्रीटमेंट नहीं जिसके रिजल्ट्स लाइफ लॉन्ग हो। जी। आपको रेगुलर जब भी फील हो ना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिलाल शम्स हमारे साथ थे। और डॉक्टर साहब की वही बात कि आपको जो है कोई एक दिन की ये गेम नहीं है, इसके लिए आपको रेगुलर जो है बेसिस पे अपनी बालों की, जिस तरह आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, इस तरह सेहत के साथ-साथ आपको अपने एंटायर लुक के लिए, बालों का ख्याल रखने के लिए ज़रूरी यही है कि डेली बेसिस पे जो है इसका ख्याल करें, केयर करें। और यहाँ पे यही कहूँगी आपको कि आज के दिन के लिए इतना ही हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चाहे वो सेहत के लिहाज से हो, चाहे आपके इर्द-गिर्द के माहौल के लिहाज से हो, चाहे आपका रवैया हो किसी के साथ। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहने में ही आपकी पॉजिटिविटी सामने आती है। अल्लाह हाफ़िज़।